ये जो रैंक मैं आपको बताऊंगा वो मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम माना है, यानी कि मैक्सिमम रैंक है जिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। रैंक आपके पास जा रहा है तो फाइनली आपको स्पॉट राउंड में मिल ही जाएगा। हो सकता है इसकी सीटें फुल हो जाए, आप ट्राई करो। अगर नहीं हो पाता ना इसमें गवर्नमेंट में तो प्राइवेट का सोच सकते हो। दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के इंपॉर्टेंट गाइडेंस के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप सभी को हम क्लियर करना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि भैया प्लीज आप हमें क्लियर करो कि हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। अगर हमारा एडमिशन नहीं हो सकता तो हम फाइनली प्राइवेट का ट्राई करेंगे। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, आप सबका बहुत ज्यादा कमेंट हो चुका था, तो मैंने सोचा एक सेपरेट में वीडियो बना दूं। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में एक्सप्लेन सारी चीजें करने वाला हूं। चाहे फार्मेसी के स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया आप फार्मेसी के लिए कुछ भी नहीं बताते, फार्मेसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताइए। तो फाइनली हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपका, और आपको ये मिनिमम रैंक, यानी कि मेरा मतलब था मैक्सिमम रैंक बताएंगे कि जिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। राइट, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो तीन चीज सुनिए। यहां पे हम वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं, ये जो रैंक मैं आपको बताऊंगा वो मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम माना है, यानी कि मैक्सिमम रैंक है जिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। अगर इससे ज्यादा आपका रैंक है तो आपका एडमिशन होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन करके क्लियर करते हुए चलूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से सारी चीजें क्लियर हो सके। और जिन भी स्टूडेंट की रैंक ज्यादा मैं बताऊंगा तो आप सब प्राइवेट में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना और गवर्नमेंट में भी ट्राई करते रहो, और गवर्नमेंट में नहीं होता तो प्राइवेट तो आपका है ही है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए यहां पे हम क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले एक चीज सुनो कि आपको पता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में, यहां पे लिख देता हूं कहीं पे, यहां पे चलिए, आपको पता है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस है और आपके प्राइवेट कॉलेजेस है, राइट। अब यहां पे सुनिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो आपकी फी है आपको पता है कि लगभग हम मान के चलते हैं कि 20K के आसपास होगी आपकी पर ईयर की। और इसी तरीके से प्राइवेट के आप बोल सकते हो, देखो हर प्राइवेट के अलग अलग है। तो मैं लेके चल लेता हूं, मान लो यहाँ पे हो गया 30 से या फिर 35 के आसपास, 30 से 35K के आसपास, यानी कि इतने हजार के आसपास पर ईयर होगा। ये चीज क्लियर रखना आप। अब यहां पे सुनिए, अब मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट प्राइवेट की फी को है ना दे सकता है वो प्राइवेट में भी एडमिशन ले लेना। आप ट्राई करो, अगर नहीं हो पाता ना इसमें गवर्नमेंट में तो प्राइवेट का सोच सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट में हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता ही दे रहा हूं कि किन किन का हो सकता है और किन का नहीं हो सकता, तो आप प्राइवेट की भी सोच सकते हो। ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है आप पे। जो भी चीज है मैं, मेरा कर्तव्य में वो चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दूंगा, राइट। चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे कुछ मेन ब्रांचेस लिखी हुई, इसको छोड़ते हैं अभी, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस। सबसे पहले देखो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके कितने टोटल मिला के 10 है, और यहाँ पे आपकी टोटल सीटें कितनी, मैंने अप्रोक्स लिया, ये अप्रोक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये अप्रोक्स सीटें इतनी, यानी कि गवर्नमेंट में टोटल अभी सीटें कितनी आपकी 4000 के आसपास सीटें हैं, है ना। फुल टाइम के लिए बात कर रहा हूं मैं, राइट। अब यहाँ पे सुनो, टोटल प्राइवेट कॉलेज आपके कितने, 5 है टोटल, और इसके अंदर टोटल सीट कितनी आपकी देख सकते हो 1400 सीटें हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मैकेनिकल अगर चाहिए प्राइवेट में, सिविल चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो इसकी सीटें भी आपकी बहुत लिमिटेड सीटें हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो सीटें आपके सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही कॉलेज में, छोटू राम में। ये चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं अब जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये इतनी चीज आप ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने अप्रोक्स रखा है, इससे थोड़ी सी आपकी सीटें कम है। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है आपका मेन ब्रांच। कुछ मेन ब्रांच देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मेन ब्रांच के लिए जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इसके लिए अगर बात करी जाए, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आउटसाइडर के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसको भी लिख रखा है। मेरा मतलब ये अदर ब्रांच के लिए, ठीक है, सॉरी, ये अदर ब्रांच की, अदर ब्रांच आपकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, केमिकल हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, एटसेट्रा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मेसी वाले बच्चों के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि भैया फार्मेसी के लिए कुछ भी नहीं बताते। तो सबसे पहले सुनिए फार्मेसी वाले बच्चों के लिए, तो अगर हम बात करें, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है भाई, जनरल कैंडिडेट हो, अगर आपको फार्मेसी गवर्नमेंट में चाहिए तो सिर्फ 2 ही कॉलेज है आपको, जहां तक मुझे लगता है सिर्फ 2 ही कॉलेज है। अब अगर 2 ही कॉलेज है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रैंक 100 से 150 के बीच में है तब आपका एडमिशन लास्ट तक हो सकता है। मैक्सिमम मैं 200 बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे इसकी कट ऑफ इतनी बिल्कुल सटीक नहीं पता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं इतनी आपकी रैंक होनी चाहिए। 200 के आसपास अगर आपकी रैंक है तब आपका एडमिशन हो सकता है। दिल्ली कैंडिडेट ये चीज ध्यान रखिए। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के लिए अगर देखी जाए आपकी ये मेरा मतलब है, अगर देखा जाए तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक अगर यहाँ पे इसका दोगुना कर दो, 400 अगर होती तब आपका हो सकता है। और इस तरीके से अगर मान लो एससी हो तो एससी में आप 800, ठीक है, 800 या फिर 1000 ले लो ना, 1000 ले लिया हमने। और सेम इस तरीके से अगर एसटी हो तो आपका 1500 पे भी हो सकता है, आपका हो रखा है। तो ये दिल्ली कैंडिडेट वालों के लिए था। तो आप सोच सकते हो अगर आप आउटसाइडर हो तो आउटसाइडर के लिए तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बोर्ड से बाहर हो गया, कोई बात नहीं। एसटी के लिए मैंने 1500 बता दिया आपको, एससी के लिए मैंने 1000 लिख रखा है। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी फार्मेसी वाले स्टूडेंट के लिए, राइट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आउटसाइडर के लिए, जो बाहर के स्टूडेंट उनको एडमिशन लेना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है।
अब यहाँ पे सुनो, जितनी भी चीजें थी मैंने बता दिया आपको। फार्मेसी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अब यहाँ पे सुनो, किन किन को अपना रजिस्ट्रेशन अपना गवर्नमेंट में तो सभी का हो रखा है, मेरा मतलब अब प्राइवेट में किन किन को अपना एडमिशन कराना चाहिए, मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम मेन ब्रांच की अगर बात करें, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कैटेगरी हमने यहाँ पे लिख रखा है जनरल। अगर आप जनरल कैटेगरी हो, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी हो और अगर आपको मेन ब्रांच में ही एडमिशन लेना है, जैसे मैकेनिकल हो गया आपका, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये मेन ब्रांच मैंने अपनी तरफ से लिख रखा है क्योंकि ज्यादा बच्चे इसी को प्रेफर करते हैं। तो मान लो आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, देखिए तो यहां पे मैंने लिख रखा है अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपकी जो दिल्ली कैंडिडेट हो अगर आप जनरल से, तो आपकी रैंक अगर 3000 है तब ये आपको मेन ब्रांच मिल सकता है। अभी 3000 थोड़ा सा बोल सकते हो, इससे कम ज्यादा हो सकता है। 3000 से मान लो अगर आपके 35000 भी होते तब भी हो सकता है आपका मेरा मतलब इसमें किसमें, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो ये चीज क्लियर है आपको। सेम इसी तरीके से अगर हम अदर ब्रांचेस की बात करें, जैसे कि आपका अदर ब्रांच की मैं बात करूं, तो अगर आप चाहते हो अदर ब्रांच में, और यहाँ पे देखो आउटसाइडर की भी अगर हम बात करें मेन ब्रांच के लिए, तो भाई ये तो फिक्स है, इससे तो आप थोड़ा बढ़ोगे मत। अगर थोड़ा सा भी बढ़ोगे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये मिलना मुश्किल हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 7 या फिर 800 होना चाहिए था, फिर भी मैंने लिख रखा है इसको। तो इतना अगर आपका होगा ना तभी आपको मिलेगा 1000 रैंक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस, मेन ब्रांच के लिए बात हो रही है। चीजें क्लियर है। सेम इस तरीके से अगर हम बात करें, अब यहाँ पे तो हो गया ना आपका जनरल कैंडिडेट दिल्ली और ये आउटसाइडर मेन ब्रांच। अब हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट दिल्ली आउटसाइडर। अब इस अदर ब्रांच की अगर आप कोई और सी ब्रांच लेना चाहते हो तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, यहाँ पे आपका केमिकल हो गया, अगला हमारा फैशन डिजाइनिंग और यहाँ पे एक्सेट्रा और भी जो बच गए होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल ये सब लेना है, अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी रैंक यहाँ पे 3500 भी होती है या फिर 3500 छोड़ो 4000 के आसपास, मेरे अकॉर्डिंग 4000 या फिर बोल सकते हो 42 या फिर 4500 ही लिख दो, चलो ठीक है। अगर आपकी रैंक इतनी होती है, ठीक है, अगर आपकी रैंक इतनी होती है तो आपका एडमिशन हो जाएगा किसमें, इन सभी में। क्लियर है ये। सेम इस तरीके से आपका हो सकता है, यहाँ पे कम ज्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हो। सेम इस तरीके से अगर हम आउटसाइडर की बात करें तो भाई आउटसाइडर के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो अगर आपकी रैंक 1800 से 1800 तो बहुत ज्यादा हो गई ना आपकी, 1500 अगर होती है आपकी 1500, तब आपको ये ब्रांचेस मिल सकते हैं जनरल कैंडिडेट, राइट। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे आपके ओबीसी वाले स्टूडेंट के बारे में। ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे कोटा रिजर्व होता है, आप सबका टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे हम बताना चाहते हैं आपको, अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो, ठीक है, ओबीसी आपके पास, ठीक है, ओबीएस लिख दिया मैंने, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है, तो अगर आपकी रैंक यहाँ पे 5500 है, ठीक है, दिल्ली कैंडिडेट, अगर आप आउटसाइडर हो तो आपकी 1800 होनी चाहिए। मेन ब्रांच के लिए बता रहा हूं मैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस के लिए इतनी होनी चाहिए आपकी, और अगर नहीं है तो नहीं मिल सकता आपको। चीजें क्लियर है। सेम इस तरीके से अगर हम अदर ब्रांच के लिए बात करें, जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल, फैशन डिजाइनिंग एक्सेट्रा, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो अगर आपकी रैंक ओबीसी से हो आप, अगर आपकी रैंक मान लो यहाँ पे होती है 8000 के आसपास भी होती है, ठीक है, 8000 8500 होती है आपकी, तब भी आपको मिल जाएगा। 10000 भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे 9000 बोल सकते हो, चलो 9000 के आसपास होते हैं तब भी आपको वो मिल सकते हैं आपको ये, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी, और अगर हम इसकी बात करें आउटसाइडर की, तो आउटसाइडर के लिए आपको बता दूं कि अगर आपकी 2200 रहेंगे तब भी आपको ये मिल सकता है, ये सभी ब्रांचेस। क्लियर है, राइट। अब इसी तरीके से अगर हम एससी के लिए बात करें तो एससी के लिए अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो और मेन ब्रांच की हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस की, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपकी अगर रैंक 10000 के आसपास है, देखो इनका एडमिशन तो भाई आराम से होना, इनको कोई नहीं रोकता एडमिशन होने से, इनका एडमिशन हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ जनरल वालों को होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो इनकी अगर रैंक 10000 के आसपास है तब भी इनका एडमिशन हो जाएगा मेन ब्रांच में, और अगर इनकी बात करोगे तो इनका 15 भी होगा तब भी इसमें हो जाएगा आपका, बाकी जितने भी है आपके अदर ब्रांचेस हैं। क्लियर है। सेम इस तरीके से अगर आप आउटसाइडर हो तो अगर आपकी रैंक 3500 है तब आपको यहाँ पे मिल सकता है, ये जो आपकी ब्रांचेस है ना मेन, वो मिल सकती है। बाकी अगर अदर ब्रांचेस अगर आप लेना चाहते हो तो अगर आपको उसके लिए आपकी रैंक कितनी हो सकती है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपकी रैंक 4000 है तब भी आपको ये मिल सकता है, ये जो आपको मैंने लिख रखा है इस तरीके से एससी से, या फिर थोड़ा सा और ज्यादा भी ले सकते हो इससे, इतना काफी आपका, ठीक है, जितना मैंने देखा उसका अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट में अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो, अगर आपकी रैंक 15000 है तो आपको मेन ब्रांच मिल सकती है। और अगर आप आउटसाइडर हो, ठीक है, मेन ब्रांच अगर आपको लेनी है एसटी कैंडिडेट हो, तो अगर आपकी 5000 रैंक या फिर 6000 रैंक है तब भी आपको मिल सकता है। और अगर हम इसकी बात करें तो मान लो यहाँ पे हो गया आपका 7000 आउट, मतलब अदर बाकी जितने भी आपके, इन सबके लिए 7000 भी ज्यादा लिख रहा हूँ, 6000 ही लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि भाई इनकी सीटें बहुत कम होती है। आपको पता है कि सिर्फ 15% रिजर्वेशन इनका 85% रिजर्वेशन है, 85%, ठीक है, इनका 15%। तो एक बार मैंने इसको 75 इसको 15 लिख दिया था, तो बच्चों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया था मेरे को, ये गलती से हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इसकी 85% और इनके कितने होते हैं 15%, तो ये आपका हो सकता है। और अगर आपको बाकी ये सभी लेनी है तो इनका तो 20000 पे भी आपका आराम से हो जाएगा, तो इनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो प्रॉब्लम होता है वो होता है जनरल कैंडिडेट
कैंडिडेट, तो जनरल वालों को ही सोचना है कि हम क्या करें, हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर ना कराएं। और यहां पे सुनो, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा भी देते हो तब भी आपका कोई घाटा नहीं। क्यों? सुनो, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे थे भैया मुझे तो, मान लो जिसको भाई सिर्फ गवर्नमेंट में ही लेना है, जिसको सिर्फ एडमिशन गवर्नमेंट में ही लेना है, तब तो आप रजिस्ट्रेशन प्राइवेट का कराना ही मत, तब आप प्राइवेट का रजिस्ट्रेशन कराओगे ही नहीं। यानी कि जिसको भी सिर्फ गवर्नमेंट ही लेना है वो प्राइवेट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, और जिसको लगता है कि मैं प्राइवेट की फी अफोर्ड कर सकता हूं तो आप सब प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हो। प्राइवेट के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा हो रही है, जनरल कैटेगरी हो, देखो पहले तो ओबीसी, एससी और एसटी वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दिल्ली कैंडिडेट हो, दिल्ली कैंडिडेट सेफ हो आप सभी, ठीक है, दिल्ली कैंडिडेट पूरे के पूरे सेफ है। आउटसाइडर वालों को तो भाई प्राइवेट में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेने चाहिए। अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा दिख रही है आपको, अगर किसी की रैंक 5000 है, 6000 है भाई, तो फटाफट प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन करा लो, वरना आगे चल के प्रॉब्लम होगी। आउटसाइडर के लिए बता रहा हूं मैं ये, राइट, ये चीज क्लियर है आपको। अगर आपको मेन ब्रांच लेनी है तो मैंने ये चीज आपको बता दिया। और अगर मान लो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि आपका हो गया दिल्ली कैंडिडेट, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो, अगर आप जनरल हो, अगर आपकी रैंक 5000 है या फिर 6000 इस तरीके से, तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। अगर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस चाहिए तो मैं आपको बताता हूं, पहले में भी नहीं होगा, दूसरे में भी नहीं, और तीसरे राउंड में भी नहीं होगा। आपको स्पोर्ट राउंड में मिल सकती है सीट, हमेशा मैं 2 सालों से देखते हुए आ रहा हूं, स्पोर्ट राउंड में सीट मिल सकती है, ऐसे नहीं मिल सकता आपको। चीजें क्लियर, अगर स्पोर्ट राउंड होता है तभी मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको एक कंफर्म करने की कोशिश करी कि अगर आपकी रैंक 5000 है तो पहले सुन लीजिए, अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इन सबको फिल अप करते हो तो फाइनली यहाँ पे आपको गवर्नमेंट में कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। जितने भी आपके राउंड, 3 राउंड होने ना, तो तीनों राउंड में आपको नहीं होगी। स्पोर्ट राउंड में हो सकता है ना, नॉट 100% श्योर कि आपको, मान लो जिसको मैकेनिकली चाहिए, जिसकी रैंक मान लो 5000 है, तो मैं ये नहीं बोल सकता 5000 जनरल है दिल्ली से, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई अगर आप दिल्ली से हो और अगर रैंक आपकी 5000 है तो फाइनली आपको स्पोर्ट राउंड में मिल ही जाएगा। हो सकता है इसकी सीटें फुल हो जाए, है ना, इससे सीटें पहले फुल हो जाए तो अब आपको कोई और सी ब्रांच मिल सकती है। नॉट 100% श्योर, लेकिन मिल जाती है, मैंने देख रखा है 2 सालों का। लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं ले सकता ना, फिर मुझे आप बाद में बोलोगे कि भैया आपने बताया नहीं, वरना फिर तुम प्राइवेट में ले लेता। और एक चीज और सुनो, सबसे पहली चीज, ये चीज आपको क्लियर है, ग्रेट। अब एक चीज और सुनो, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसा कि आपको पता है कि वहां पे ये मेंशन है कि आप 10 अक्टूबर तक, आई थिंक यही है जो आपको प्राइवेट दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, 1 मिनट, ये कैमरे से बाहर चला गया, हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 10 अक्टूबर तक आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, है ना। 10 अक्टूबर तक की शायद डेट है ना, एक बार आप कंफर्म कर ला, मैं देख के यहाँ पे आपको स्लाइड चला दूंगा, बता दूंगा, शायद इतना ही है। तो अभी आप पे तो टाइम है, तो आप क्या करो, अब वेट करो, राउंड 1 की सीट एलोकेशन का वेट करो, राउंड 1 की सीट एलोकेशन का वेट करो। जैसे ही वो आता है ना, तब उसके अकॉर्डिंग आप देख के करना। अगर आपको सीट नहीं अलॉट होती तो उसके बाद आपका वो भी आ जाता है ना, जैसे रैंक आ जाता है, वो मेरा मतलब कट ऑफ आ जाता है, जैसे कि कट ऑफ आ जाता है आपका राउंड 1 का। तो राउंड 1 का जब कट ऑफ आ जाएगा, उसके अंदर ये मेंशन होगा कि कितने रैंक वालों तक का मिल गया मैकेनिकल वगैरह, इस तरीके से, तब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो अभी आप वेट कर लो थोड़ा सा, अभी एकदम से रजिस्ट्रेशन मत करो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो वैसे आप, ज्यादा नहीं, 10 अक्टूबर तक। जैसे आपका 10 अक्टूबर से ज्यादा नहीं, क्योंकि प्राइवेट में देर करना कि लास्ट रजिस्ट्रेशन जो है प्राइवेट के लिए इतने पे ही कर सकते हो। और भाई जो आउटसाइड है, तो आउटसाइडर को मैं बताना चाहूंगा, आप सब रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लीजिए, और आपकी रैंक इसमें नहीं मेल खा रही जितनी मैंने बताई है तो ठीक है, क्योंकि आपका एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ 15% ही तो सीटें, अगर 100 सीटें तो उसमें से तो 85 बच्चे तो दिल्ली के होंगे, बाकी 15 बच्चे तो आपके आउटसाइडर होंगे, अदर स्टेट के। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है। जितनी भी चीजें थी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और जितना भी आपका था मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करिए। फार्मेसी वाले स्टूडेंट के लिए एक बार मैं और बताना चाहूंगा, जनरल के लिए मैंने बताया 100 से 150, और आपका ओबीसी के लिए मैंने 400 बता रखा है, आपका एससी के लिए आपका 1000, और एसटी के लिए 1500 बता रखा है। जितनी भी चीजें एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आई होप आप सभी का बहुत ज्यादा हेल्प होगा इस वीडियो से। और अगर आपको कोई और भी डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखा करो। आप इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, जैसे आपका किस ब्रांच की प्लेसमेंट कैसी है, कौन से कॉलेज में, है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। और आपको डॉक्यूमेंट्स की भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी करके रखो, क्योंकि फाइनल टाइम पे आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।